सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपके लिए एक कथा कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिय राम मय सब जग जानी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के उपरांत तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बालक को देखा और वो बालक तुलसीदास जी से बोला, अरे महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। आप इस रास्ते से होकर बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक मुझसे अटखेलियाँ कर रहा है या मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं उस बैल के आगे हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया में जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को नहीं देखा जा सका जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्याओं का संकेत करा देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसे ही सुंदर प्रेरक कहानियाँ, कथाएं और हमारे शास्त्र पुराणों की चर्चा परिचर्चा, छोटी छोटी कथाओं, कहानियों, प्रेरक प्रसंगों के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सत्संग को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपके लिए एक कथा कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिय राम मय सब जग जानी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के उपरांत तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए
उन्होंने एक बालक को देखा और वो बालक तुलसीदास जी से बोला, अरे महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। आप इस रास्ते से होकर बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक मुझसे अटखेलियां कर रहा है या मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं उस बैल के आगे हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया में जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को नहीं देखा जा सका जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्याओं का संकेत करा देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसे ही सुंदर प्रेरक कहानियाँ, कथाएं और हमारे शास्त्र पुराणों की चर्चा परिचर्चा, छोटी छोटी कथाओं, कहानियों, प्रेरक प्रसंगों के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सत्संग को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपके लिए एक कथा कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिय राममय सब जग जानी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के उपरांत तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बालक को देखा और वो बालक तुलसीदास जी से बोला, अरे महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। आप इस रास्ते से होकर बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक मुझसे अटखेलियां कर रहा है या मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं उस बैल के आगे हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी
उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया में जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को नहीं देखा जा सका जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्याओं का संकेत करा देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसी ही सुंदर प्रेरक कहानियाँ, कथाएं और हमारे शास्त्र पुराणों की चर्चा परिचर्चा, छोटी छोटी कथाओं, कहानियों, प्रेरक प्रसंगों के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सत्संग को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपके लिए एक कथा कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिया राम मय सब जग जानी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के उपरांत तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बालक को देखा और वो बालक तुलसीदास जी से बोला, अरे महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। आप इस रास्ते से होकर बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक मुझसे अटखेलियाँ कर रहा है या मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं उस बैल के आगे हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया में जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को
नहीं देखा जा सका जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्याओं का संकेत करा देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसी ही सुंदर प्रेरक कहानियाँ, कथाएं और हमारे शास्त्र पुराणों की चर्चा परिचर्चा, छोटी छोटी कथाओं, कहानियों, प्रेरक प्रसंगों के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सत्संग को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपके लिए एक कथा कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में लेकर के आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिया राम मय सब जग जानी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के उपरांत तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बालक को देखा और वो बालक तुलसीदास जी से बोला, अरे महात्मा जी, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। आप इस रास्ते से होकर बिल्कुल मत जाइएगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये बालक मुझसे अटखेलियाँ कर रहा है या मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं उस बैल के आगे हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया में जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान, आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को नहीं देखा जा सका जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्याओं का संकेत करा देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसी ही सुंदर प्रेरक कहानियाँ,
कथाएं और हमारे शास्त्र पुराणों की चर्चा परिचर्चा छोटी छोटी कथाओं कहानियों प्रेरक प्रसंगों के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सत्संग को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम।